हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने फ्रेंड्स से केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने तूफान बैच में तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। मैं फ्रेंड्स आज आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th एंड 12th से संबंधित एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यानी फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण। यानी फ्रेंड्स आज हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस वीडियो में अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में है और फ्रेंड्स क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 में या 6 में है। तो आप जो भी है चैप्टर से मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। यानी फ्रेंड्स हमारा जो मेन टॉपिक है वो फ्रेंड्स है अम्ल क्षार तथा लवण। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि अम्ल क्षार तथा लवण आखिरकार क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी प्लीज इस यूट्यूब चैनल को क्या करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अम्ल आखिरकार क्या है। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स मैंने हिंदी में लिखा है अम्ल, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है, मैंने फ्रेंड्स लिखा है अम्ल। अब अम्ल का फ्रेंड्स वर्ड क्या होता है या फ्रेंड्स इसकी स्पेलिंग क्या होती है, किसकी माने वर्ड होता है, तो फ्रेंड्स अम्ल का मीनिंग होता है एसिड। यानी फ्रेंड्स एसिड माने क्या होता है, तो फ्रेंड्स एसिड माने होता है अम्ल। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल की परिभाषा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो वे पदार्थ यानी फ्रेंड्स अम्ल एक ऐसे पदार्थ हैं या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में फ्रेंड्स जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H धन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्रेंड्स इसकी परिभाषाओं को यहाँ पर डिनोट किया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कह सकते हैं कि यदि अम्ल को किसी भी अम्ल को मान लेते फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोराइक, इसके बाद में नाइट्रिक अम्ल, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत सारे मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जांपल लिए। इनमें से किसी भी एक अम्ल को क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग जलीय विलयन में, यानी फ्रेंड्स जो एक जलीय विलयन होता है उस जलीय विलयन में क्या करते हैं, किसी भी एक अम्ल को क्या करते हैं फ्रेंड्स घोलते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं उसमें डालते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमें हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन उससे टूटकर अलग हो जाता है या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन हमें जब मिलता है तो वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स हमें अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो अम्ल कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अम्ल क्या है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में किसमें फ्रेंड्स जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एसिड कहलाता है। यानी फ्रेंड्स ऐसे पदार्थ अम्ल एक ऐसे पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, उनको मिलाने पर या उनको घोलने पर या उनको फ्रेंड्स क्या डुबोने पर क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमें हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, अम्ल कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर एग्जांपल भी बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारे HCl यानी फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक, ये फ्रेंड्स हमारा अम्ल है, ये फ्रेंड्स हमारा नाइट्रिक अम्ल है, ये फ्रेंड्स हमारा H2SO4 यानी फ्रेंड्स ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे अम्ल आप सभी को मैंने बताया भी रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप सभी वहाँ पर भी देख सकते हैं। और मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लिए, बहुत ही ज़्यादा ही एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको सभी यहाँ पर रिएक्शन करके भी बता दे रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका फ्रेंड्स जब क्या करता है हम जलीय विलयन में क्या करता है इसको फ्रेंड्स जब घोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारा H धन यानी फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन है ये फ्रेंड्स इससे टूटकर अलग हो जाता है और जो फ्रेंड्स हमारा जो क्लोरीन यानी फ्रेंड्स क्लोरीन जो माइनस आयन है ये फ्रेंड्स अलग हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अम्ल क्या होता है। एक फ्रेंड्स में इसका दूसरा परिभाषा यहाँ पर लिखकर ही आप सभी को समझा दूं। तो जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को सामने ही ले लेता हूँ कि HNO3 यानी फ्रेंड्स मैं नाइट्रिक अम्ल को ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या कराते हैं, इनका फ्रेंड्स रिएक्शन कराते हैं। अब फ्रेंड्स इनका रिएक्शन कराकर हम देख लेते हैं कि क्या बनता है। तो जब फ्रेंड्स हम लोग इनका रिएक्शन कराते हैं तो जो फ्रेंड्स H धन आयन होता है ये फ्रेंड्स अलग टूटकर निकल जाता है और फ्रेंड्स जो हमारा NO3 यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा NO3 होता है ये फ्रेंड्स क्या हो जाता है अलग टूटकर निकल जाता है। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इससे क्या हमें प्राप्त होगा, तो इससे फ्रेंड्स हमें H धन प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स अम्ल है। यानी फ्रेंड्स वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, अम्ल कहलाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्षार के बारे में, यानी फ्रेंड्स बेस आखिरकार क्या होता है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर समझना चाहते हो मैंने फ्रेंड्स बेस की परिभाषा है फ्रेंड्स क्षार की परिभाषा भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखी है, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्रेंड्स इसको भी बताना बहुत ही जरूरी समझा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्षार यानी कि फ्रेंड्स बेस क्या है। यानी फ्रेंड्स वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने भी ऊपर पढ़ा ही है कि जो फ्रेंड्स अम्ल होते हैं वो फ्रेंड्स H धन आयन देते हैं जलीय विलयन में। लेकिन फ्रेंड्स क्षार में क्या है, तो फ्रेंड्स क्षार में एक ऐसा यौगिक होता है जो फ्रेंड्स जिसे जलीय विलयन में घोलने पर या मिलाने पर या डुबोने पर वो फ्रेंड्स हमें क्या देता है, तो वो फ्रेंड्स हाइड्रोक्सिल आयन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि OH- आयन देता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो क्षार कहलाता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्षार की बहुत सारे एग्जांपल ले लिए। फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला एग्जांपल वो फ्रेंड्स है KOH, जो सेकंड एग्जांपल है वो फ्रेंड्स है NaOH, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा एग्जांपल है वो फ्रेंड्स है BaOH का होल
होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो यह फ्रेंड्स हमारा क्षार का एग्जांपल हो गया। तो आई होप आप सभी को क्षार समझ में आ गया होगा कि क्षार क्या है। तो फ्रेंड्स वही होगी जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन फ्रेंड्स कौन सा OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो क्षार कहलाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिएक्शन आप सभी को करके बता दिया कि फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका जब हम जलीय विलयन में इसको घोलते हैं तो फ्रेंड्स हमारा K+ आयन होता है, ये फ्रेंड्स अलग टूट कर निकल जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा OH माइनस आयन होता है ये फ्रेंड्स अलग निकल जाता है। यानी फ्रेंड्स हमें कौन सा आयन मिला, तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर OH माइनस आयन मिला है। ये क्या मिला फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर OH माइनस आयन मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्षार है। एक फ्रेंड्स मैं इसका दूसरा भी आप सभी को एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करना। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक दूसरा भी यहाँ पर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर NaOH ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर NaOH ले लिया। अब इसका फ्रेंड्स हम लोग क्या कराते हैं, इसका हम लोग फ्रेंड्स रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। अब रिएक्शन कराने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा Na होता है, यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, तो जो फ्रेंड्स हम लोगों का Na होता है यानी Na+ ये फ्रेंड्स टूट कर अलग निकल जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा OH होता है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा OH होता है ये फ्रेंड्स अलग टूट कर अलग निकल जाता है। तो हमें फ्रेंड्स क्या प्राप्त, OH प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्षार है। तो आई होप आप को क्षार की भी परिभाषा या इसके एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लवण यानी फ्रेंड्स साल्ट हमारा आखिरकार क्या है। जो फ्रेंड्स हमारा साल्ट भी होता है फ्रेंड्स, इसकी भी परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखी। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि साल्ट की आखिरकार परिभाषा क्या। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी एसिडन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो लवण कहलाता है। यानी फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है परिभाषा, तो ये फ्रेंड्स परिभाषा कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी फ्रेंड्स एसिडन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो, यानी फ्रेंड्स जैसा कोई पदार्थ जिनके जलीय विलयन में जिसे घोलने पर फ्रेंड्स क्या हो, एसिडन आयन वहां पर ना हो, यानी फ्रेंड्स एसिडन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन यानी फ्रेंड्स एसिडन आयन ना हो बल्कि वहां पर कोई दूसरा अन्य धनायन हो तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो। यानी कह सकते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ जिसको जलीय विलयन में घोलने पर एसिडन आयन ना हो और OH- आयन भी ना हो, यानी फ्रेंड्स कि एसिडन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो तथा हाइड्रोक्सिल आयन यानी फ्रेंड्स OH- के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन यानी फ्रेंड्स ये दोनों क्या हो फ्रेंड्स ना हो, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो हमारा लवण कहलाता है। यानी क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो हमारा लवण कहलाता है। तो आई होप आप सभी को लवण की परिभाषा भी समझ में आ रही हो। एक बार मैं इसे दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में यानी कि हाइड्रोजन आयन यानी फ्रेंड्स ऐसा पदार्थ जिनको घोलने पर जिसमें फ्रेंड्स एसिडन आयन ना हो बल्कि इसके अलावा कोई दूसरा धनायन हो, और फ्रेंड्स जो हमारा OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन भी ना हो बल्कि इसके अतिरिक्त कोई हमारा दूसरा अन्य ऋणायन हो, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा लवण कहलाता है, फ्रेंड्स साल्ट कहलाता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हैं, तो आपसे इसके भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसका हमारा सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड और फ्रेंड्स दूसरा हमारा पोटेशियम क्लोराइड। तो मैंने फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड की यहाँ फ्रेंड्स आपको एग्जांपल बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम पोटेशियम क्लोराइड का भी सीख लेते हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को यहाँ पर ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसका रिएक्शन कराते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा जो K है ये फ्रेंड्स अलग निकल गया। अब फ्रेंड्स देख लीजिए आप यहाँ पर कि ये K धन है यानी फ्रेंड्स ये हमारा धनायन प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, तो ये हम लोगों को धनायन प्राप्त होगा। लेकिन क्या फ्रेंड्स हमें ये एसिडन आयन प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, यानी फ्रेंड्स के यानी फिर पोटेशियम धनायन प्राप्त हुआ, तो यानी फ्रेंड्स एसिडन आयन नहीं प्राप्त हुआ बल्कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन यानी फ्रेंड्स पोटेशियम आयन प्राप्त हुआ। और फ्रेंड्स क्या देखते हैं उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स Cl- यानी फ्रेंड्स क्या बन गया, फ्रेंड्स हमारा Cl- बन गया। तो क्या फ्रेंड्स हम लोग को OH- आयन भी प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ बल्कि इसके अलावा कोई अन्य दूसरा ऋणायन यानी Cl- हमें क्या हुआ फ्रेंड्स प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो ये लवण बना यानी फ्रेंड्स हमारा जो ये फॉर्मेशन बना या कैसे हमारा जो ये रिएक्शन बना वो फ्रेंड्स हमारा क्या बना, तो वो फ्रेंड्स हमारा लवण बना यानी कि फ्रेंड्स क्या बना, साल्ट बना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो लवण की परिभाषा भी आखिरकार साल्ट की परिभाषा भी क्या है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी को कंप्लीट रूप से समझ में आ गया हो, तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को फ्रेंड्स 50% भी समझ में आया हो तो आप सभी प्लीज इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट के ही बावजूद में फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स जितना मैं आपसे कमेंट करेंगे उतना ही कमेंट के अनुसार मैं आप सभी के लिए वीडियो बना पाऊंगा। तो आप लोग कमेंट तो जरूर से जरूर कीजिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी को क्या करना फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।